बीबीसी बकवास मीडिया हाउस, भारत विरोधी। मेरी माने तो अब बीबीसी को अपना नाम बदलकर बीवीसी कर देना चाहिए। बीवीसी यानी भारत विरोधी कंपनी, क्योंकि इनकी बकवास ही इतनी रहती है कि क्या कहें। इनका काम कभी पत्रकारिता तो था ही नहीं। पिछले कुछ दिनों में अगर आप बीबीसी का नैरेटिव देखेंगे तो ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत भारत की जियोपॉलिटिक्स, भारत की हाइजीन और भारत के इतिहास पर एक साथ अटैक करना है। एक तरफ इनका एंटरटेनमेंट और हेल्थ विंग भारत को बीमार दिखाता है, दूसरी तरफ इनका रीजनल ब्यूरो पाकिस्तान की कूटनीति के कसीदे पढ़ते हुए भारत की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाता है, और तीसरी तरफ इनका पेरेंट मिनिस्ट्री पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के खिलाफ पाकिस्तानी सॉफ्ट नैरेटिव चला रहा है। तो चलिए इनकी बकवास को एक एक कर डिकोड करते हैं। नमस्कार, मैं हूं यश रावत। चलिए शुरुआत करते हैं इनकी फ्रेश बकवास से। हाल ही में बीबीसी हिंदी पर प्रियंका की आवाज में और दानिश आलम की एडिटिंग के साथ एक वीडियो रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट का ज्ञान सुनिए। बीबीसी कहता है, पाकिस्तान एक साथ ईरान और अमेरिका दोनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहा है, जबकि तेहरान और वॉशिंगटन दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। और इसके तुरंत बाद ये भारत पर निशाना साधते हैं। कहते हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत विदेश नीति के मोर्चे पर कहीं चूक गया है? क्या भारत को ईरान के पक्ष में बोलना चाहिए था? वाह क्या बात है। जो देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से मुश्किल से निकलता है, जहां के टेरर नेटवर्क पूरी दुनिया के लिए नासूर हैं, और जो अमेरिका से भीख मांग कर डॉलर लेता है और ईरान के साथ डबल गेम खेलता है, बीबीसी की नज़र में वो मास्टर डिप्लोमैट है। और भारत, जो रूस यूक्रेन वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट क्राइसिस तक किसी के दबाव में आए बिना अपनी इंडिपेंडेंट सोवरेन फॉरेन पॉलिसी चला रहा है, जो दोनों आंखों में आंखें डालकर अपने नैतिक और राष्ट्रीय हितों पर टिका है, उसे बीबीसी पूछ रहा है कि क्या भारत चूक गया? ये कोई जर्नलिस्टिक रिपोर्ट नहीं है। ये एक टूटे हुए कंगाल पाकिस्तान को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेजिटिमाइज करने और भारत की बदलती हुई ग्लोबल इमेज को नीचे गिराने की एक सस्ती नए जमाने की कोशिश है। वैसे इनसे और उम्मीद भी क्या की जाए। इनके दोगलेपन और हिपोक्रेसी का आलम तो देखिए। जो पूरी दुनिया के लिए खूंखार टेररिस्ट है, उन्हें बीबीसी कभी आतंकवादी नहीं कहता। इनके एडिटोरियल गाइडलाइंस के मुताबिक वो सिर्फ गनमैन या हमलावर होते हैं, यानी जो दुनिया के लिए आतंकी हैं, उनके लिए बीबीसी का शब्दकोश इतना सॉफ्ट है। लेकिन भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए इनके पास नैरेटिव की कोई कमी नहीं। लेकिन इनका असली दिमाग जियोपॉलिटिक्स के पीछे चल रहे कल्चरल गेम में दिखता है। जून के आखिरी हफ्ते में ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने पाकिस्तान में एक मल्टी-मिलियन पाउंड कल्चरल प्रोटेक्शन फंड का दूसरा राउंड लॉन्च किया। ये फंड कौन चला रहा है? यूके का डिपार्टमेंट फॉर कल्चर, मीडिया एंड स्पोर्ट, जो बीबीसी की पेरेंट फंडिंग मिनिस्ट्री है। और इस फंड का मेन टारगेट क्या है? तक्षशिला और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स को सेफ रखना। पाकिस्तान में सिविलाइजेशन ये सेफ रखेंगे? अचानक क्यों नींद खुल रही है आपकी? इतने वर्षों से आप कहां थे? इनकी नींद इसीलिए खुली दोस्तों, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक भयानक लीगल और डिप्लोमेटिक जंग चल रही है। पाकिस्तान को पता है वो लीगली कमजोर है, इसीलिए उन्होंने एक नया नैरेटिव शुरू किया। वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर खुद को इंडस वैली सिविलाइजेशन का असली और अकेला वारिस दिखा रहे हैं। और ठीक उसी वक्त ब्रिटिश स्टेट अपैरेटस और उनका इकोसिस्टम उन्हें फंडिंग देकर इस झूठ पर मुहर लगाने चला आता है। हमारी सदियों पुरानी सनातन और सिंधु घाटी सभ्यता को, जो हमारे ऋषि मुनियों और संस्कृति की जड़ है, उसे हमसे अलग करके एक 70 साल पुराने आर्टिफिशियल स्टेट की मोनोपोली बताने की कोशिश हो रही है। ये वही पुरानी ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, जहां मीडिया और फंड का इस्तेमाल करके भारत की सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को काटने की कोशिश की जा रही है। और जब ये दोनों मोर्चों पर खेल रहे होते हैं, तो तीसरा वार होता है हमारी इमेज पर। हाल ही में बीबीसी ने एक मेडिकल रिपोर्ट को ब्रेक किया। एक ब्रिटिश महिला के दिमाग में 38 पैरासाइट्स मिले। अब डायग्नोसिस 2011 में हुआ, बात 2026 में चल रही है। लेकिन बीबीसी ने पूरे आर्टिकल को किस चीज पर टिकाया कि उस महिला ने 2007 में, यानी लगभग 19 साल पहले एक बार भारत का चक्कर काटा था। रिपोर्ट खोलकर देखेंगे तो सच्चाई कुछ और ही मिलेगी। महिला खुद कहती है कि उन्होंने भारत में मीट नहीं खाया, और डॉक्टर कहते हैं कि ये मीट खाने की वजह से हुआ है। तो बीच में भारत कैसे आया? मतलब इनके अपने देश में नेशनल हेल्थ सर्विस पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। मरीज इलाज के लिए घंटों रास्ते पर पड़े हैं, लेकिन इनका दिमाग चल रहा है 19 साल पुरानी एक टेपवर्म की कहानी पर, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि इंडिया कितना अनहाइजीनिक है।
ये है इनका असली चेहरा, अपने यहाँ के कचरे पर पर्दे डालना और भारत के खिलाफ हर छोटे से छोटे मौके को एक बड़े टूल किट में बदल देना। यही बीबीसी की असलियत है। यह हमें फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी सिखाते हैं, जबकि इनके खुद की बीबीसी इंडिया यूनिट पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स तोड़ने के लिए करोड़ों का फाइन ठोका है, जिस वजह से इनको यहाँ अपना धंधा समेटकर एक लोकल डमी कलेक्टिव न्यूज रूम बनाना पड़ा। यह है इनका नैरेटिव मॉडल, अपने फाइनेंशियल वायलेशंस और बायस्ड एडिटोरियल स्टैंड पर पर्दा डालना और भारत के खिलाफ हर छोटे बड़े मौके को एक बड़े टूल किट में बदल देना। हाँ, पर बात तो ये भी है कि बीबीसी को सुनता कौन है, यूं ही वीडियो वेस्ट करता है। चलिए, ऑथेंटिक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए आप तो देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।